का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डगमगा देता है, जिसकी वजह से हम किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करने या किसी से कुछ बोलने में असहज महसूस करते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। बट घबराने की नहीं है कोई बात, क्योंकि सॉल्यूशन भी होता है हर प्रॉब्लम के साथ, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। If you can speak, you can influence. If you can influence, you can changes life. Hello everyone, I am Deepa Kumari, LF of Kushal Yuba Skill Development Center, Lakhisarai, one of the top centers of Bihar. I hope you all will be safe in this pandemic situation. Friends, आज के सेशन में सबसे पहले जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है और इसे खुद में डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स is the process of performing a speech to a live audience. It is also called oratory. Public speaking skills ऐसा स्किल्स है जिसमें स्पीकर एक लाइव ऑडियंस के सामने कुछ बोलता है या कोई स्पीच दे रहा होता है। इसे ऑरेटरी भी कहा जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्पीकर के द्वारा बहुत सारे लोगों के सामने फेस टू फेस किया जाने वाला फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। चाहे आपको अपनी सिस्टर की संगीत सेरेमनी को होस्ट करना हो या फिर आपको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना हो, ऑफिस में अपने बॉस या अपने कलीग के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना हो या किसी के सामने कोई स्पीच देना हो, इन सब के लिए आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल होते हैं, वैसे हम लोग अपनी बात लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं। इनफैक्ट पब्लिक स्पीकिंग सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ये बताने का कि आप किसी सब्जेक्ट को कितना अच्छे से जानते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में स्पीकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी तरफ सबका ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आप कैसे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी ऑडियंस को खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में आपकी ऑडियंस का आपसे इम्प्रेस होना ही आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाता है। पब्लिक स्पीकिंग इज द आर्ट ऑफ गिविंग पावर टू वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स। सो चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुल्ली। पब्लिक स्पीकिंग शब्दों का ही खेल है। आप जितने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, जितनी पोलाइटली आप उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे, आप उतना ही अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही इन्हेंस होगी। कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में कोई मजाक वाली बात या फिर किसी भी तरह के हार्श या रूड वर्ड्स का यूज़ ना करें। नेक्स्ट है हमारा मेक योर स्टार्ट इंटरेस्टिंग। किसी भी चीज़ की शुरुआत काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप जब कहीं कोई प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो, तो उस टाइम आप उसकी स्टार्टिंग को बहुत ही डिफरेंट वे और इंटरेस्टिंग वे में शुरू करिए, जिससे आपकी ऑडियंस आपकी तरफ कनेक्ट हो पाए और वो आपकी बात को अटेंटिवली सुने। इसके लिए आप कोई मोटिवेशनल कोट सुना सकते हैं, कोई अच्छी सी स्टोरी सुना सकते हैं या फिर उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इससे आपकी ऑडियंस आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होगी और आपकी बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगी। नेक्स्ट है हमारा नो योर ऑडियंस। किसी भी प्रेजेंटेशन में आपके लिए आपकी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या जानना चाहती है। अगर आप अपनी फैमिली के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें इंटरटेन कीजिए। अगर आप कहीं कोई स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ लोगों को सिखाइए या फिर उन्हें इंस्पायर कीजिए। और अगर आप ऑफिस में अपने बॉस या अपने कलीग्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस करिए। नेक्स्ट है हमारा रिहर्स रिहर्स रिहर्स। कोई भी चीज़ अच्छा तभी बनता है जब आप उसका लगातार अभ्यास करते हैं। तो अगर कहीं पे कोई स्पीच देना हो या कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उससे पहले हर दिन अपने अभ्यास के लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी होगी। आपको जिस भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है उसके बारे में डीपली पढ़िए और हर तरह के क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। आप हर तरह के डिफ़िकल्टीज़ के लिए भी खुद को पहले से ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहां आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो। तो इसलिए बाधाओं के साथ भी आप
खुद को संभाल सके इसकी तैयारी पहले से ही कर लीजिए। जैसे कि आप अगर कहीं स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ बहुत शोर भी हो सकता है, तो इसके लिए आप घर पे ही टीवी चलाकर प्रैक्टिस शुरू करिए। तो इस तरह से आप ऐसी बाधाओं से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। पब्लिक स्पीकिंग में या किसी प्रेजेंटेशन में आपकी बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अपनी बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दर्पण के सामने अभ्यास करना, जिससे आप अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेक आई कॉन्टैक्ट। आपसे जितना पॉसिबल हो सके उतने लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। आप आगे ही नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले लोगों के साथ भी आई कांटेक्ट मेंटेन ज़रूर करिए, जिससे आपके ऑडियंस को ये फील होगा कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। इससे आपकी ऑडियंस आपसे और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। किसी भी काम को अच्छा बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है उस काम को हमेशा करते रहना। इसलिए जब भी आपको कहीं भी स्पीच देने या कोई टॉपिक डिस्कस करने या कहीं भी सॉन्ग सुनाने का मौका मिले तो उस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। आप जितना प्रयास करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी पब्लिक स्पीकिंग उतनी ही बेस्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा ड्रेस सेंस। हमारे कपड़े हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं, इसलिए कहीं भी प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने ड्रेस की सिलेक्शन का भी ध्यान रखें। बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही ज़्यादा डार्क रंग के कपड़े का सिलेक्शन ना करें। आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, हमेशा आयरन किए हुए होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने प्रेजेंटेशन के एंड में अपनी ऑडियंस से फीडबैक ज़रूर लीजिए और उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो उससे खुद को मोटिवेट करिए और हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई सजेशन मिलता है तो उसे अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ज़रूर अपनाइए। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा और इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो गाइज, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।